नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु का सभी का वेलकम अभिनंदन है। टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे कमर कस लीजिएगा, क्योंकि 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न रहने वाले हैं और कमर कस के इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का फीडबैक करना है, कमेंट करना है और अपना अपना स्कोर बताना है कि इस बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम से पहले कमर कस लीजिए और इसका फीडबैक बताइए और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कीजिए। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और इसके पिछली क्लासेज इसके पिछले पार्ट आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आएगा, आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सब प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है। साथियों, पहला प्रश्न दिया गया है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड के सिद्धांत का, या यहाँ पे दिया गया फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत का हो जाएगा। 4 बेहतरीन ऑप्शन हैं। 4 में से साथियों आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का फीडबैक क्या कहता है? देखिए साथियों, जब भी संज्ञान की बात करते हैं, संज्ञान के बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं, तो वहाँ पे गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा कहलाता है। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत के बुद्धि का हिस्सा है। ये आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करना है। दूसरा प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के समान अर्थ में, सृजनात्मकता के समान अर्थ में, या बात कर रहे हैं बुद्धि एवं सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए जा चुके हैं। तो गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद के प्रयोग की बात करते हैं। देखिए साथियों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जब भी गिलफोर्ड की बात करते हैं और गिलफोर्ड में अपसारी चिंतन पद का प्रयोग की बात करते हैं, इसके समान अर्थ क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता की बात करेंगे। अपसारी उपसारी ये दोनों शब्द आप लोग बहुत ही परिचित होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया है, आरवी कैटल के तरल बुद्धि तुल्य है। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और कैटल के तरल बुद्धि नाम से ही पता चलता है। कई बार पूछा जाता है कि तरल बुद्धि तुल्य किसके है, तो कैटल के हो जाएगा, आरवी कैटल के हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, और इस प्रश्न का पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वंशानुगत कारकों के, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के, या सामाजिक कारकों की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है वीवीआईपी, और इस बारे पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरा दिल कहता है प्रश्न आने वाला है साथियों। आरवी कैटल की तरल बुद्धि जो है किसके तुल्य होती है? वह साथियों वंशानुगत कारकों के तुल्य होती है। फोर्थ प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे मित्रों? ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा प्रत्येक प्रश्न को, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। साथियों, 30 में से अगर बाल विकास में 25 प्रश्न लाना है तो प्रत्येक क्लास का प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुद्धि के तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन पर ही इसके टॉपिक पर बात कर रहे थे कि बुद्धि के तरल मोजेक मॉडल की बात कर रहे हैं। कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पेयरमैन। तो सभी जानते समझते हैं कि तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? आपके कैटल महोदय ने दिया था। आरवी कैटल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? आरवी कैटल की बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं साथियों 5वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? कैटल हैं, थॉर्नडाइक हैं, वर्नर हैं, या स्किनर हो जाएंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था? तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? आपने कह दिया कैटल ने दिया। लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, वो भी आपका जवाब कैटल ही होगा। आरवी कैटल की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग फीडबैक कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है। आपका फीडबैक सर्वमान्य है, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ, शिक्षक बंधु हैं। साथियों 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, यह हो जाएगा सहयोग की नैतिकता की बात कर रहे हैं।
तो ईस्टर्न वर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, ये ध्यान दीजिएगा, त्रिस्तरीय सिद्धांत किसका है? ईस्टर्न वर्ग का है। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। और ईस्टर्न वर्ग का जो है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, ये सिद्धांत किसका रूप है? तो ये साथियों हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि का एक रूप हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ये प्रश्न आवश्यक है, समझ लीजिएगा। इनमें से त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, यानी हमें पता होना चाहिए कौन सा है। तो पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, यह त्रितंत्री सिद्धांत की व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय हो जाएगा। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। देखिए, अपना जो शब्द होता है ना, कहते हैं अपना देखना, ये अपने आप में नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। आप एक शिक्षक के रूप में सबको समान रूप से देखना है। हर प्रत्येक बालक बालिका, प्रत्येक बच्चे, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, सभी को समान रूप से देखना है। तो अपना जो शब्द है यहाँ पर क्या आ जाएगा? निगेटिव माना जाएगा पेडागॉजी में, चाहे बाल विकास की बात करें। तो बी ऑप्शन यह जो दिया गया है, यह त्रितंत्री सिद्धांत की व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं होगा। बाकी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये भी पॉजिटिव है। और पर्यावरण का पुनर्निर्माण, ये तीनों आपके सकारात्मक दिए गए हैं, लेकिन बी ऑप्शन आपका नेगेटिव दिया गया है। 8वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है साथियों, स्क्रीन पर है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को ईस्टर्न वर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? संदर्भगत के अतिरिक्त, अवभूत के अतिरिक्त, अवयवभूत की बात कर रहे हैं, सामाजिक की बात कर रहे हैं, या साथियों अनुभाविक की बात कर रहे हैं। तो साथियों, जब भी ईस्टर्न वर्ग की बात की जाते हैं, इनके त्रितंत्र सिद्धांत के संबोधित की बात करते हैं, तो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के इन्होंने संदर्भगत, अवयवभूत, अभिभावक, इन तीनों पर किया। किसके अतिरिक्त? सामाजिक के अतिरिक्त किया है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध जो है रूपों में जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह हमारे स्पेयरमैन का जी कारक है, स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र है, या बुद्धि का सर्वेंट सिद्धांत है, या थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हो जाएगा। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों, बुद्धि जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों की शामिल करता है, वह आपका ईस्टर्न वर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया विविध रूपों की बात कर रहे हैं, इनको शामिल कर रहा है, ठीक है। और किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले जो विविध रूप हैं, ठीक है। तो आपका ईस्टर्न वर्ग का बुद्धिमत्ता का या त्रितंत्र सिद्धांत हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे गृहिणी, हर एक भाई बहन, प्यारे प्यारे मित्रों, कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस स्कोर क्रॉस करना है साथियों। सिलेक्शन इस बार गारंटी के साथ पाना है, लेकिन उसके साथ मेहनत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक किस श्रेणी में जिसकी श्रेणियाँ हैं, किसकी श्रेणियाँ हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। मेटा, प्रदर्शन और ज्ञान प्राप्ति, ये तीनों जो घटक हैं साथियों, ये इनमें से किसकी श्रेणियाँ हैं? त्रिपक्षीय सिद्धांत की श्रेणियाँ हैं, त्रिकोणीय सिद्धांत की, आलपोर्ट की, या बात कर रहे हैं आइसिंग सिद्धांत की श्रेणियाँ हैं। तो सभी जानते समझते हैं कि मेटक घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक, 3 घटक दिए गए हैं, तो ये त्रिकोणीय सिद्धांत ही कहला जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक लॉजिकल पॉइंट पकड़ना है आप लोगों को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है खोज लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। और ये जो प्रवृत्ति है खोज लेने की, बिना क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता फिर भी आप निकाल लेते हैं, यही महत्वपूर्ण होता है, तभी सिलेक्शन आप लोगों को आसानी से मिल पाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, ईस्टर्न वर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में इनमें से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है? सभी लोग जानते हैं, ना तो अनुप्रयोग में होगा, ना ही प्रतिचित्रण में, ना ही संकेतन में। तो किस में हो जाएगा? प्रतिक्रिया में हो जाएगा, क्योंकि ईस्टर्न वर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है? तो प्रतिक्रिया में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बड़ा है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बड़े प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार, तो बहुबुद्ध का सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्नर का हो जाएगा। और इनके अनुसार जो है निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, और विशेषताएं दिए गए हैं। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय, इनको उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता जो कहलाती है वह अंतर व्यक्तित्व कहलाता है। अंतः व्यक्तित्व कहलाता है, और ये अंतरा व्यक्तित्व। अंतरा और अंतः दोनों अलग अलग हैं। नैदानिक या प्रकृतिवादी, 4 दिए गए हैं और 4 में से जो एक सही होगा वह है अंतः व्यक्तित्व की बात करेंगे, अंतर व्यक्तित्व की बात करेंगे, नॉट फॉर अंतरा व्यक्तित्व। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एकाधिक, देखिए प्रश्न पर ही हमारा क्लियर आंसर उत्तर हो जाता है। एकाधिक मतलब एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है बुद्धि को, या बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, या पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, या प्रभावी अध्यापन के द्वारा जो है बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत यह कहता है, प्रश्न पर दिया गया एकाधिक मतलब एक से अधिक, मतलब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की या एक व्यक्ति को क्या विशेषताएं हो सकती हैं? दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, या हम कह सकते हैं पैटर्न की खोज या पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन डायरेक्टली सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए तार्किक गणितीय की बात कर रहे हैं, और तार्किक गणित का सभी लोग जानते हैं पैटर्न खोजना, तर्क करना, लंबी श्रृंखला, ये संबंधित हो जाता है। तो हमारा डायरेक्टली ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तार्किक गणितीय ये मैथ से संबंधित हो जाता है, तो पैटर्न खोजना ये भी मैथ से संबंधित हो जाता है। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन पर ही आपके आंसर फिट हो जाता है। केवल आपको खोजना है, समझना है और प्रतिक्रिया करना है, और कमेंट करके अपना स्कोर बताना जरूर है, फीडबैक जरूर करना है। अगला प्रश्न है किसमें बहुविमात्मक क्या दिया गया? किसमें बहुविमात्मक प्रजा का प्रत्यय दिया था? गोलमैन ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने, या गार्डनर ने दिया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रजा की रक्षा कौन करता है? गॉड करती है। प्रजा की रक्षा कौन करता है? गॉड करता है। तो बहुविमात्मक प्रजा का प्रत्यय किसने दिया? गार्डनर ने दिया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने बहुबुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड बिने, हार्वर्ड गार्नर, फ्रांसिस गाल्टन, या B.S. ब्लूम की बात करेंगे। सभी जानते समझते हैं बहुबुद्ध सिद्धांत की जब भी बात आती है एक ही नाम आता है प्यारे साथियों, और वह आता है हार्वर्ड गार्डनर। ये ध्यान दीजिएगा, बहुबुद्धि, बहु जब शब्द निकल जाता है, बहुत बहुवचन लग जाता है, तो फिर गार्ड की ज़रूरत होती है सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो बहुबुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गार्डनर ने किया। और बहुविमात्मक प्रजा का प्रत्यय जो भी आपके किसने दिया? तो गार्डनर ने ही दिया था। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है साथियों क्या दिया गया है कि स्वयं की भावनाएं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? देखिए अपनी जो भावनाएं हैं और उनके संवेग जो होते हैं उनको नियंत्रित करने जो संबंधित बुद्धि होती है उसको भाषाई बुद्धि कहा जाता है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि कहा जाता है, स्थानिक बुद्धि कहा जाता है, या व्यक्तित्व बुद्धि कहा जाता है। तो आप सभी जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि स्वयं की भावनाएं और संवेगों को नियंत्रित करने जो संबंधित बुद्धि होती है उसे साथियों अंतः व्यक्तित्व बुद्धि कहा जाता है। क्योंकि भावनाएं और संवेग कैसे होते हैं? आंतरिक होते हैं, ये कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कुछ लॉजिकल पॉइंट होते हैं, समझना है, शब्दों को समझना है और अपना आंसर क्लियर कर लेना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, और प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझना है कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला जो व्यवहार होता है
वह दूसरे के अंतर्मन की इच्छाएं एवं मनसा का पता लगाना होता है, दूसरे के मूड को भाप जाना होता है, या मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना होता है, या हम कह सकते हैं दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना होता है। 4 बेहतरीन ऑप्शन से दिए गए हैं। तो देखिए, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि की बात कर रहे हैं और उसके प्रदर्शन करने वाले व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो ये दूसरे के मूड को भांप जाना होता है, क्योंकि अंतर व्यक्ति बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार ये क्या होता है, इससे दूसरे के मूड को भांप जाना। दूसरे के मूड को, माइंड को आप भांप जाएंगे कि इसका आज का मूड कैसा चल रहा है, ठीक है, ये कैसे है, खुशहाल है, कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बातें क्लियर हो जाती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। किसको छोड़कर? भाषा को छोड़कर, सृजनात्मकता को छोड़कर, अंतः व्यक्तित्व कौशल को छोड़कर, या अंतर व्यक्तित्व और अंतः ये दोनों अलग अलग हैं। तो अंतर व्यक्तित्व कौशल एक दिया गया है और चौथा जो दिया गया है वह अंतर व्यक्तित्व कौशल दिया गया है। तो साथियों, जब भी हम हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं और इनके सभी बुद्धि के प्रकार जो हैं, भाषा पर है, अंतर व्यक्तित्व है, अंतर व्यक्तित्व कौशल है, लेकिन सृजनात्मकता का प्रकार नहीं है। तो किसको छोड़कर? सृजनात्मकता को छोड़कर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, कि अंतर व्यक्तित्व जो वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, और तात्पर्य की जब भी बात करते हैं तो अंतर व्यक्तित्व वृद्धि के तात्पर्य की बात कर रहे हैं। तो स्वयं की क्षमताएं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरे को अभिप्रेरित करने वाला कौशल या दूसरे को अभिप्रेरित करने का कौशल, या विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, या दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। देखिए, अंतर व्यक्तित्व वृद्धि से तात्पर्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सभी लोग जानते हैं, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल ही अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। ये कक्षा अध्यापक, यानी अब आपकी बारी आती है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अध्यापक अध्यापिकाओं की बारी आती है। प्रत्येक टीचर्स, प्रत्येक गृहिणी, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं की बारी आ चुकी है कि कक्षा अध्यापक ने राघव की अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। यानी एक जो राघव है, अपनी ही कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत, मतलब उसने ने क्रिएटिविटी किया, ठीक है, उसने क्रियात्मकता अपनी दिखाई, अपनी कला दिखाई, और जो अभ्यास किया था, शिक्षक अध्यापक ने बताया था, वह राघव ने अपने से जो कुछ क्रिएट किया। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि जो है उच्च स्तरीय थी, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई, स्थानीय। देखिए, राघव ने क्या किया? राघव ने अपनी कक्षा की कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाया। तो जब मधुर संगीत बजाएगा तो अध्यापक का विचार क्या होगा कि राघव में जो बुद्धि उच्च स्तरीय है वह संगीतमय की बुद्धि उच्च स्तरीय है, इसलिए उन्होंने अपने से धुन बना लिया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है तो वह प्रभावित होगी। मान लीजिए आप एक शिक्षिका हैं और अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण जो है कार्यों का उपयोग करती हैं, ताकि आप बच्चों को अलग अलग प्रकार से समझाती हैं, ठीक है, किसको? अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये आप किससे प्रभावित हैं? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रभावित हैं, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित हैं, या गार्डनर के बहुबुद्धि से, या वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत से प्रभावित हो जाएंगे। देखिए साथियों, कोई भी शिक्षक हो, अध्यापक अध्यापिका हो, जब विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती हैं तो वह साथियों गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित होंगी, क्योंकि वैविध्यपूर्ण और बहुबुद्धि सिद्धांत, ये अंडरलाइन है, ये दोनों जो शब्द हैं हमारे आंसर क्लियर कर देते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? किसकी बात कर रहे हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था
कवि, वाचक, राजनैतिक या शल्य चिकित्सक। देखिए शल्य चिकित्सक यहाँ पे संबंधित आ जाएगा क्योंकि ये शारीरिक से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था हो सकती है शल्य चिकित्सक हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है। आप लोगों का फीडबैक सर्वमान्य है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, बहुभुज सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है किसके सिवाय, यानी एक के सिवाय तीन आपके सही होंगे। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्ध से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। या विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, या कह सकते हैं विविध तरीकों से जो है सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए साथियों, बहुभुज सिद्धांत निहितार्थ की बात करते हैं तो संवेगात्मक बुद्धि जो है बुद्धिलब्ध से संबंधित होती है, लेकिन यह दिया गया नहीं है, इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब बहुभुज सिद्धांत पहले ऑप्शन के सिवाय जो है सभी को निहितार्थ देता है, BCD को देता है, A को नहीं दे रहा है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि मिलान वाला प्रश्न है। हार्वर्ड गार्नर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बुद्धि का प्रकार अंतव्यवस्था होगा। संगीतात्मक, भाषिक, अंतर्व्यक्तित्व और स्थानिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी लोग जानते हैं कि अंतर्व्यक्तित्व की बात करें, भाषिक की बात करें, संगीतात्मक की बात करें, या हम बात करें स्थानिक की, तीनों जो हैं चारों जो है आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं और यहाँ पे कूट दिया गया है कि कौन कौन सा सही होगा। देखिए मैं आपको बात करने वाला हूँ कि कौन सा हमारा सही होने वाला है। देखिए संगीतात्मक की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायलिन वादक हो जाता है क्योंकि संगीत से संबंधित है। और भाषिक की अगर बात करें तो भाषिक कवि से संबंधित होगा। और अगर अंतर्व्यक्तित्व की बात करें तो वह चिकित्सक ही होगा, अंदर की चीज़ें जानना, ठीक है, परीक्षण करना। और अगर स्थानिक की बात करते हैं तो स्थानिक क्या हो जाएगा, मूर्तिकार। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 प्रश्न और बचे, इनको भी कंप्लीट करते हैं। हार्वर्ड गार्नर का बहुभुज सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्ध परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक बुद्धियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपा की या एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। यह हम बात कर रहे हैं, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से जो है पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी की बुद्धियाँ जो है विकसित हो सकें। तो हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्ध सिद्धांत ये हमें सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 27 नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्ध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बहुबुद्ध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यह हम बात कर रहे हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। देखिए साथियों, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वह प्राय एक क्षेत्र में अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यह जो कथन मुझे लगता है कि बहुबुद्ध सिद्धांत से सम्मत नहीं होगा, क्योंकि एक क्षेत्र किसी विशेष की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुबुद्ध क्योंकि थ्योरी ऑफ मल्टीपल की बात कर रहे हैं, बहुबुद्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हमारा जो सी ऑप्शन है गेटू माना जाएगा, तो यह संबंधित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा। 4 बेहतरीन कथन दिए गए हैं। तो बुद्धि के बारे में जो हमारा कथन उचित दिया गया है कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू जो है निहित भी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि क्या है, बुद्धि में बहुत आयामी है, यह बुद्धि बहुत सारे आयाम हैं और इसमें बहुत सारे पहलू भी निहित किए गए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? स्वर, राग, सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने, दूसरे के अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की तीर्थ श्रृंखलाओं को संभाल कर सकने की योग्यता की बात कर रहे हैं। शब्दों के अर्थ, यहाँ पे क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। तो ऐसा उदाहरण जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, तो भाषिक बुद्धि वाले का उदाहरण क्या हो जाएगा? शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों प्रति संवेदनशीलता हो जाएगी। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य क्या होता है? अंतर व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, हमारी आंतरिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। ये साथियों किससे तात्पर्य हो जाएगा? विभिन्न व्यक्तियों के समझने का कौशल हो जाएगा। जब आपके आंतरिक बुद्धि होगी, ठीक है, तभी आप विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल प्राप्त कर पाएंगे। तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का तात्पर्य यही होता है कि विभिन्न व्यक्तियों के समझने का कौशल होना। तो ये रहे दोस्तों साथियों 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन। आप लोगों का 30 में से फीडबैक क्या है? 15+ है, 20+ है, या साथियों 25+ है। आपको कमेंट करना है, अपना अपना फीडबैक करना है, और आपका कमेंट सर्वोपरि है। प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रत्येक क्लास आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न पर है। तो चलिए साथियों, मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।